नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आप चुका है आप लोग का होस्ट एंड दोस्त पवन, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। तो हमने कल जो है क्लास 6 का जो है सो सारा चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 को डील कर लिया था, अच्छे से पूरा खत्म हो चुका था। उम्मीद है उसमें कोई दिक्कत ना हुआ हो, क्योंकि अभी तक तो आप लोग का कोई कॉमेंट वैसा आया नहीं है। तो चलिए चैप्टर नंबर 2 हम लोग जो है सो स्टार्ट करेंगे। आज चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। क्या है मेरा चैप्टर नंबर 2, देख लीजिए, आप लोग बुक खोल लीजिए। चैप्टर नंबर 2 का नाम है पूर्ण संख्याएं। क्या नाम है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं को हमको पढ़ना है, यानी नेचुरल नंबर्स। चैप्टर नंबर 2 का नाम है, चैप्टर नंबर 2 है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यानी कि क्या होता है? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स ना। तो चलिए इसको डील करना है हमको। अब इसके बारे में जानेंगे, प्राकृत संख्याएं होते क्या हैं, इसके बारे में सारा चीज डिटेल्स जानेंगे। इसमें आगे टॉपिक जो है सो डील करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को प्राकृत संख्याएं यानी टॉपिक की यानी जो चैप्टर मेरा नंबर 2 है उसके बारे में मैं बता दूं। प्राकृत संख्याएं उसे कहते हैं गिनती की संख्या जो गणना की जाने वाली संख्या हो, जो गिना जा सके, जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं, जिसको काउंट किया जा सकता है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इंफिनिटी तक ना। यानी ये मेरा क्या हो गया? सारा काउंटेबल नंबर्स, यानी इस संख्या को गिना जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स कहेंगे। ओके, तो चलिए इसमें आप लोग आगे देख लीजिए कि बुक में आपका अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है दोस्तों, आप लोग देखिए वहां पे अपना बुक में क्या है? क्रमिक संख्याएं यानी क्रमागत संख्याएं। क्या है मेरा टॉपिक? टॉपिक क्या है? क्रमिक संख्याएं। क्रमिक संख्याएं ना, यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्या इसको इंग्लिश में बोला जाता है? कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, ये इसका इंग्लिश में इसको बोला जाता है। क्रमिक संख्याएं कहते किसे हैं, ये चीज हम लोग डील करेंगे पहले। उसके बाद अगला टॉपिक है वो देख लीजिए। अगला टॉपिक है परवर्ती एवं पूर्ववर्ती। क्या लिखा हुआ है? अगला टॉपिक है परवर्ती एवं पूर्ववर्ती। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। क्या बोला जाता है? सक्सेसर यानी परवर्ती, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। ठीक है, ये चीज हो गया अगला टॉपिक, इसको डील कर लेंगे। उसके बाद जो है सो हम लोग क्या प्रयास कीजिए वाला बनाएंगे, यानी उसके बाद क्या मेरा टॉपिक है? प्रयास कीजिए। ठीक है, इतने सारे टॉपिक आज यानी 3 टॉपिक हम लोग डील करेंगे। उसके बाद जो है सो कल हम लोग फिर आगे हम अगला क्लास में मिलेंगे। तो ये इतना हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या है मेरा? क्रमिक संख्या यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स। कहते किसे है? क्रमिक संख्या, है ना। ये चीज आप लोग अपना बुक खोल के देख सकते हैं, बुक में भी पढ़ सकते हैं। वहां पे लिखा हुआ है कि क्रम से आने वाली संख्या है ना। क्या होता है? क्रमिक संख्याएं किसे कहते हैं? क्रम से आने वाली लगातार संख्याएं जिसमें या जिसके बीच में कोई प्राकृत संख्याएं ना हो ना। क्रम, देखिए फिर से ध्यान से सुनिएगा, क्रम से आने वाली संख्याएं यानी क्रम में एक लगातार संख्या आ रहा है जिसके बीच में कोई भी प्राकृत संख्या ना हो, तो वो संख्या क्या कहलाता है? क्रमिक संख्याएं कहलाता है, यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स कहलाता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्रमिक संख्याएं का एग्जांपल हो जाएगा 5 6 7। ये क्या है? एक क्रम में जा रहा है ना, एक क्रम में जा रहा है। यहाँ पे फिर क्या हम लोग एग्जांपल अगला ले लेंगे 15 16
17। इसके बीच में एक तरह से बोला जाए तो प्राकृत संख्या उस तरह से नहीं आ रहा है जिस तरह से प्राकृत संख्या हम लोग काउंटेबल नंबर 1 से स्टार्ट करते थे ना, यानी कि ये मेरा क्या हो गया, क्रमिक संख्या यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके, एक सेकेंड में ड्रॉप थोड़ा पिला दो इसको, 2 बूंद जिंदगी के लिए, इसी तरह से 2 बूंद मार्कर के लिए ना। ओके, आप लोगों को भी चाहिए क्या, नहीं चाहिए? चाहिए होगा तो बोलिएगा, 2 बूंद जिंदगी के लिए ना। चलिए, चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या देख लिया अभी, कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते किसे है ना, ये चीज हम लोगों ने देख लिया। यानी क्रमिक संख्याएं या क्रमागत संख्याएं किसे कहते हैं, ये सारा चीज हम लोगों ने देख लिया, डील कर लिया। अब हम लोग आगे, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हम लोगों का परवर्ती एवं पूर्ववर्ती किसे कहते हैं, परवर्ती एवं पूर्ववर्ती। देखिए, परवर्ती एवं पूर्ववर्ती का एग्जाम्पल हम लोग बताएंगे किस तरह से होता है। पहले जान लेते हैं परवर्ती किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती किसे कहते हैं, यानी सक्सेसर किसे कहते हैं और प्रेडिसेसर किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, सक्सेसर उस संख्या को कहा जाता है जब किसी भी संख्या में एक हम लोग जोड़ देते हैं, यानी देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जब किसी भी संख्या में ना, जब किसी भी संख्या में एक जोड़ दिया जाए ना, जोड़ दिया जाए, तब जो संख्या हमें प्राप्त होता है, तब जो संख्या हमें प्राप्त होता है उसे उस संख्या का परवर्ती क्या कहते हैं, उस संख्या का परवर्ती कहा जाता है, उसको परवर्ती कहते हैं। यानी इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जब किसी भी संख्या में एक जोड़ दिया जाए, ओनली वन, एक अगर जोड़ दिया जाए तो जो संख्या हमें प्राप्त होता है उसके बाद उस संख्या को उसका परवर्ती कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मेरा क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, मान लेते हैं 2 ना, 2 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 3। यानी कि इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि 2 जो है सो 2 है ना, 2 है सो 3 का परवर्ती है। क्या है, परवर्ती है। 2 क्या है, 3 का परवर्ती। आप लोग बुक में भी देख सकते हैं वहां पे, यानी 2 का परवर्ती क्या है, इस तरह से लिखा जा सकता है, 2 का परवर्ती, 2 का ना, एक सेकंड मिस्टेक हो गया, 2 का परवर्ती 3 है, इस तरह से बोला जा सकता है। ठीक है, यानी अगर इस संख्या में एक जोड़ दिए तो इस संख्या का जो है सो 3 क्या कहलाएगा, मेरा परवर्ती कहलाएगा। ओके, परवर्ती किसे कहते हैं यानी सक्सेसर किसे कहते हैं वो आप लोग समझ गए। अब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा क्या, प्रीडिसेसर यानी पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती किसे कहते हैं ना, अब इसको देख लेते हैं किसे कहते हैं हम लोग आगे। पहले मैं अपना व्हाइट बोर्ड क्लीन कर लूं। तो देखिए साथियों, परवर्ती हम लोगों ने देख लिया, पूर्ववर्ती देखेंगे, यानी पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। तो यहाँ इसका डेफिनेशन हो जाएगा, पूर्ववर्ती का डेफिनेशन यानी उसका परिभाषा हो जाएगा कि जब किसी भी संख्या में एक घटा दिया जाए, यहाँ क्या था, जोड़ दिया जाए, यानी ये किसका था डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन है यानी परिभाषा, परवर्ती का। और पूर्ववर्ती का क्या होता है कि जब किसी संख्या में ना, जब किसी संख्या में एक घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए ना, घटा दिया जाए, तब जो संख्या हमें प्राप्त होता है ना, तब जो संख्या हमें प्राप्त होता है
प्राप्त होता है उसे उस संख्या का पूर्ववर्ती कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पूर्ववर्ती कहा जाएगा। समझ गए कैसे हो गया? यानी इसका डेफिनेशन क्या हो गया मेरा? जब किसी संख्या में एक घटा दिया जाए तब जो संख्या हमें प्राप्त होता है उस संख्या का उसे पूर्ववर्ती कहा जाएगा। जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेंगे, यहाँ क्या है मेरा? 3 है। 3 में से अगर एक घटा दिया तो जाए तो क्या आ जाएगा मेरा? 2 आ जाएगा ना, इस तरह से। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 3 है, यानी 3 का पूर्ववर्ती क्या आ जाएगा? 3 का पूर्ववर्ती 2 है। इसको इस तरह से कहा जा सकता है। यानी 3 में अगर हम एक घटा दिए तो क्या मेरा आ गया? 2 आ गया। यानी 3 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि 5 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 4। 5 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 4। तो किस तरह से? 5 में से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? 4। यानी कि 5 का पूर्ववर्ती क्या हो गया? 4 हो गया। ये मेरा हो गया आंसर। समझ गए? परवर्ती किसे कहते हैं यानी सक्सेसर किसे कहते हैं, और पूर्ववर्ती किसे कहते हैं यानी प्रीडिसेसर किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए ये चीज भी मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया। अब आगे देखते हैं प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए वाला में क्वेश्चन आप लोगों को जो दिया हुआ है वो मैं सॉल्व करवा देता हूं ताकि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो मैं पहले बोर्ड पूरा क्लीन कर लेता हूं, उसके बाद आप लोगों को ये प्रयास कीजिए यानी तीसरा टॉपिक बताता हूं। देखिए दोस्तों, आपका बोर्ड तो क्लीन हो चुका है अब यहाँ पे, लेकिन आज का क्लास जो है सो मैं यहीं तक रख पाऊंगा क्योंकि मुझे कहीं इमरजेंसी जाना है कुछ काम से। ओके, तो जो है सो आज यहीं तक। कल मैं जो है सो आप लोगों का क्लास में वो प्रयास कीजिए और उसके आगे जो टॉपिक है आप लोगों का वो मैं सारा क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए जो है सो आप लोग एकदम मन से पढ़ते रहिए। बड़ों को सम्मान और छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।